ओके भाई, सब स्टार्ट कर ले। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। इससे पहले आप लोगों ने एक काफी बेसिक मिनट, स्टूडेंट्स में से भी किसी ने ज्वाइन किया है? आई थिंक सो वजिया ये स्टूडेंट ही होंगी। आई डोंट। चलिए, आप स्टार्ट करेंगे। सर आप देख लें स्टूडेंट्स का आए फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मिस, पता नहीं है कि वजीहा के नेम से जो अकाउंट है वो स्टूडेंट्स का है या किसी और का है। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जी, वो रिकॉर्डिंग में ही देंगे। मैं ये लिंक भी सेंड कर रहा हूँ वैसे। चलो ठीक है। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। इससे पहले काफी आप लोगों ने बेसिक टॉपिक जो है वो कवर कर लिए, लाइक वेरिएबल, कंडीशन, ऑपरेटर्स एटसेट्रा। तो आज हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन बेसिकली इस तरह है जैसे आप लोगों ने एक चीज बना दी है और उसके बाद आप लोग उसको क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो। बजाय इसके कि बार बार एक ही कोड लिखने के, आप लोग लास्ट में क्या करते हो, उसको रीयूज कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन। तो उसमें ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, जो आप लोगों को डिजायर वाटर चाहिए होता है, अ, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो बस बाय यूजिंग प्रेसिंग द बटन्स। तो उसके बाद वॉश करने कितने टाइम तक वॉश होते रहेंगे आपके क्लॉथ्स, वो आप लोग जो है उसको उसका टाइम जो है वो रखते हो। उसके बाद ड्रेन, वो कितने टाइम तक होते रहेंगे, ये सारा प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली होता रहता है। मतलब आप लोगों को बार बार ऐसा नहीं करना पड़ता। एक दफा आप लोगों ने पहले वॉशिंग के लिए बटन प्रेस कर दिया है तो वहां पे वो रुक जाएगी। तो ड्रेन करने वक्त आपको दोबारा से कमांड देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक दफा वो सारी कमांड दे देते हो, वो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर रहा होता है, रीयूज कर रहा होता है, वॉश कर रहा होता है, ड्रेन कर रहा होता है और वाटर को रीफिल कर रहा होता है। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो भी इसी तरह के होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फंक्शन इज अ reusable block of code that performs a specific task। या आप लोग कह सकते हो कि एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जैसे पाइथन में आप लोग लिखते हैं ना कोड। आप लोग यूं कह सकते हो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो जिसको आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हो बाद में। जैसे प्रिंट आप लोग लिखते हो, प्रिंट एफ। तो आप लोग क्या करते हो, वो स्पेसिफिकली क्या करते हो, एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हो तो आप लोग बाद में उसको रीयूज नहीं कर सकते। बाद में आप लोगों को दोबारा वो प्रिंट करवाना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने एक दफा फंक्शन को बना दिया, बाद में आप लोग क्या करोगे, चाहे आप 1000 लाइन्स ऑफ कोड हैं, आप लोगों ने इसको फॉर एग्जाम्पल 500, जहाँ पे आपका कोड लिखा है ना, 500 लाइन में जो भी कोड लिखा है वहां पे आप लोग फंक्शन को असेस करना चाहो तो आप लोग वहां पे भी इसको क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो वो ये है कि फंक्शन इज अ स्मॉल रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म वन क्लियर टास्क। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया भी है कि आप लोग एक दफा बस वो कोड लिखते हो और बाद में आपको कहीं पे भी जरूरत पड़ती है ना उस कोड की, आप लोग उसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। और वो आप लोग रीयूज कैसे करते हो, वो आप लोग उसको कॉल करते हो बेसिकली ना फंक्शन को। लाइक यहाँ पे एग्जांपल भी लिखियो, लाइक प्रेसिंग अ बटन गेट रिजल्ट। अच्छा, फंक्शन वर्क लाइक अ मशीन, जैसे मैंने बताया, यू गिव इट इनपुट, इट प्रोसेसेस एंड यू गॉट आउटपुट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम कोड मैनी टाइम,
you write it once inside a function and use it anywhere in your program. सर ने पहले भी बताया कि आप लोग फंक्शन का मेन काम यही है, आप लोगों ने एक दफा कहीं पे भी वो कोड लिख दिया है, लाइक फंक्शन में आप लोगों ने वो कोड कहीं पे भी लिख दिया है, बाद में आपको कहीं पे भी जरूरत पड़ी है उस कोड की, आप लोग क्या कर सकते हो, उसको रीयूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। ठीक है, हमें फंक्शन की जरूरत क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है कि अवॉइड रिपीटिंग कोड। अब जैसे यहाँ पे सारों से अच्छी एग्जांपल अब मैंने आप लोगों को प्रिंट की दी थी, जैसे आप लोग कोई चीज प्रिंट करवाना चाह रहे हो अपना नाम, या आप लोग चाह रहे हो कि जब आप लोग एक दफा प्रोग्राम को कंप्लीट कर लो और लास्ट पे दोबारा आप लोगों का जो भी प्रिंट स्टेटमेंट या आप लोगों का नाम है जिसमें आप लोगों ने जो आप लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट में दिया है, आप लोग दोबारा उसको प्रिंट करवाने वक्त दोबारा से प्रिंट एफ लिखोगे, लेकिन अगर हम लोगों ने आप लोगों का नाम या अपना नाम बार बार जो है वो आउटपुट डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पे, तो हम लोग सिर्फ फंक्शन बनाएंगे और बाद में हमें जहां पे भी जरूरत पड़ेगी हम लोग क्या करेंगे, उसको रीयूज कर लेंगे। अच्छा, मेक प्रोग्राम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, जाहिर सी बात है बार बार रेपिटेशन जब नहीं होगी तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो क्लीन और ऑर्गेनाइज लगेगा। इजी टू डिबग है, सेव टाइम, यूजफुल इन लार्ज प्रोजेक्ट। ठीक है, यूज इन लार्ज प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप लोग 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखते हो और कहीं ना कहीं आपको दोबारा एक पोर्शन ऑफ कोड की दोबारा से आपको जरूरत पड़ जाती है, तो बजाय इसके कि आप लोग दोबारा वो कोड लिखो, आप लोग क्या करते हो, उसको रीयूज कर सकते हो। और वो रीयूज इस केस में कर सकते हो जब आप लोगों ने फंक्शन उसका बनाया हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग पाइथन में जो है वो फंक्शन को जब डिफाइन कर रहे होते हैं, उसके लिए आप लोग एक कीवर्ड होता है, वो होता है डेफ। ठीक है, डेफ, और उसके बाद आप लोग क्या करते हो, ये फंक्शन का नाम लिखते हो और उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट एंड देन कॉलन। ठीक है, यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी दी हुई है। अब जैसे यहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि फंक्शन आप लोग तो जब बनाओगे तो आप लोग उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, डेफ, ये तो आप लोगों को पता चल गया। यहाँ पे भी आप लोग अब देखो ना डेफ, आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ये एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का नाम, अब फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है से हेलो, आप लोग सिर्फ हेलो भी लिख सकते हो। अच्छा, ये तो हम लोगों ने इतना क्या किया है, इतना सिर्फ हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन सिंटैक्स जो पाइथन में यूज होता है, जैसे डेफ, फंक्शन का नाम, यहाँ पे क्या हुआ, डेफ, फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हो आप लोग, जिस तरह आप लोग वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हो, इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हो, फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हो। उसके बाद ये ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग पैरामीटर भी जो सा पास कर रहे थे वो हम लोग बाद में जो सा इन डेप्थ में देखेंगे। तो ये स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद ये कॉलन, आप लोग कहीं पे भी ये देखो ना डेफ और उसके बाद ये कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ है और फंक्शन के आगे ये फंक्शन का नाम डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये पाइथन में आप लोग फंक्शन को इस स्टेटमेंट की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। और उसके अंदर फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों ने इस प्रिंट करवानी है या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप लोग इनसाइड द फंक्शन लिखोगे। जैसे प्रिंट यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो वेलकम टू पाइथन फंक्शन। अच्छा, ये आप लोगों ने क्या किया, फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहे हो, हेलो वेलकम टू पाइथन फंक्शन। अच्छा, जब आप लोग किसी ना किसी जो है फंक्शन को डिफाइन कर देते हो, उसके बाद उसको कॉल करना भी लाजमी होता है। जैसे मैं आप लोगों को ऊपर भी एग्जांपल दे रही थी कि आप लोग क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वो रीयूज आप लोग कैसे कर सकते हो, वो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, उस फंक्शन को दोबारा से रिकॉल कर रहे हो। और वो आप लोग रिकॉल कैसे कर रहे होते हो, आप लोग सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हो, वो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों का जो यहाँ पे आपने फंक्शन बनाया हुआ है और फंक्शन का नाम लिखा हुआ है से हेलो, यहाँ पे आपकी 1000 लाइन्स ऑफ कोड है ना फॉर एग्जाम्पल, और 1000 टू लाइन पे अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं ये वाली प्रिंट दोबारा स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट करवाऊं, तो बजाय इसके कि आप लोग हेलो वर्ल्ड लिखो,
आप लोग इस फंक्शन को क्या करोगे, दोबारा से सिर्फ इस फंक्शन का नाम लिखोगे और उस फंक्शन को कॉल कर दोगे। ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इसके अंदर जो भी कोड होगा वो आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हेलो वेलकम टू पाइथन फंक्शन, अच्छा ये सिंपल इसकी तरह काम नहीं कर रहा, लाइक जैसे आप लोग स्टेटमेंट को प्रिंट करवाते हो ना यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, ये इस तरह काम नहीं कर रहा है, ये इससे बहुत डिफरेंट जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हेलो वेलकम टू पाइथन फंक्शन। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि जब हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह करवा सकते हैं तो फिर हम लोग ये फंक्शन को क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा भी है कि इसको क्यों यूज कर रहे थे, जब आप लोग ये एक सेफ काम करता है, जब आप लोग लॉन्ग प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको दोबारा ये प्रिंट करवाने की जरूरत पड़ गई है 100 टाइम, बजाय इसके कि आप हर दफा प्रिंट हेलो 100 दफा लिखोगे, आप लोग सिंपल क्या करोगे, फंक्शन का नाम जो है उसको कॉल करोगे, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट करके दे देगा। यही वजह है कि हम लोग फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये था फंक्शन। फंक्शन को आप लोग डिफाइन कैसे करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए डेफ की मदद से, और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हो और इसके अंदर जो भी आप लोगों ने प्रिंट करवाना हो या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो या कोई भी अ, जो आप लोग लॉजिक रन करना हो, एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम जो आप लोग रीयूज करना चाह रहे हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसके अंदर लिखोगे और बाद में उसको सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करोगे, किसकी मदद से, उस फंक्शन का नाम जो आप लोगों ने रखा होगा उसकी मदद से, ठीक है। आई होप से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पे क्या है, तो आप लोगों को फौरन पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे फंक्शन है, क्योंकि ये डेफ से स्टार्ट हो रहा है और मैं पूछूं कि फंक्शन का नाम क्या है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रीट क्या है फंक्शन का नेम। और उसके बाद आप लोगों को पता है फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद कॉलन, ठीक है। अब इसके अंदर नाम लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई नेम वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे अब इसका मतलब ये है इस फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर को पास कर रहे हैं। अब पैरामीटर क्या, ये हम लोग जो है इन डेप्थ में देखेंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ना कोई वैल्यू को पास कर रहे हो, जैसे अब यहाँ पे प्रिंट हेलो आप लोग कह रहे थे ना, अब इस फंक्शन के अंदर अगर हम लोग अगर पहली वाली एग्जाम्पल देखें, तो मैं यहाँ पे ये इसको रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ। इसका मतलब है ये जैसे पहले था कि फंक्शन बना और फंक्शन का नाम ग्रीट हुआ और ये स्मॉल ब्रैकेट और कॉलन मीन फंक्शन डिफाइन हुआ है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो रही है। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखते हैं क्या आता है, एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पे वो जो है वैल्यू को पास कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे तो हम लोग पैरामीटर में कोई भी वैल्यू को पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ इसने हेलो दिया क्योंकि यहाँ पे जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन को आप लोग डिफाइन करते हो, बाद में आप लोग क्या करते हो, उसके अंदर कोई भी आप लोगों ने लॉजिक परफॉर्म करना हो तो आप लोग वो लिखते हो, या कोई भी अगर जो भी आउटपुट आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना हो वो लिखते हो। उसके बाद ग्रेड क्या है, ग्रेड यहाँ पे इस फंक्शन का नाम है, इसका मतलब ये है इस फंक्शन को दोबारा हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे नेम था वो क्या था, और ये नीचे मुझे एरर भी इसी वजह से दे रहा है क्योंकि ये एरर भी मुझे इसी वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने फंक्शन का नाम जो था उसको अगर रिटर्न करवाया, लेकिन उसके अंदर मैं कोई ना कोई वैल्यू दे रही थी, अब वो वैल्यू अभी दे सकते जब आप लोगों ने उसको डिफाइन किया हो पैरामीटर में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ना नेम लिख दिया, कॉलिंग द फंक्शन।
अच्छा, ये यहाँ पे मुझे वो एरर इस वजह से दे रहा था, यहाँ पे कोई मिस्टेक थी। अच्छा, तो ये मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे आपके पास क्या, ये आप लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया, ये इसका नाम रखा फंक्शन का, उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, पैरामीटर को डिफाइन कर रहे हो। जैसे नेम है ना, अब यहाँ पे नेम पैरामीटर है और इसकी वैल्यू मैं नीचे जाके दे रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेलो जुलेखा और हेलो अली, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं कुछ भी ना देती, जैसे पीछे आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे पैरामीटर में कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ क्या कर रहा था, सिर्फ ये कर रहा था कि हेलो वेलकम टू पाइथन फंक्शन। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पैरामीटर कोई भी दे देती, हेलो वेलकम टू पाइथन फंक्शन, यहाँ पे कोई भी दे देती, जैसे मैं पैरामीटर का नाम रखती हूँ नेम, यहाँ पे मैं इसको क्या करती हूँ, रीयूज करती हूँ नेम, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इसके बाद जो प्रिंट करवाना चाहूंगी ना, वो मुझे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेलो वेलकम टू पाइथन फंक्शन और हेलो, यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये इस पैरामीटर का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई वैल्यू पास कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ था, आप लोग चाह रहे थे कि इसके अंदर कोई भी एडिशन करनी है ना, अगर उसके अंदर पैरामीटर होगा तो आप लोग उसके अंदर क्या कर सकते हो, इस तरह एडिशन अपने कोड में कर सकते हो। इसका ये कल हम लोग इसको इन डेप्थ में भी पढ़ेंगे, पैरामीटर का भी। यहाँ पे सिंपल सा आप लोग यूं मतलब समझ लो कि आप लोग कोई ना कोई वैल्यू दे रहे होते हो इन ब्रैकेट्स के अंदर, और बाद में उन वैल्यू को रीयूज कर रहे होते हो। कैसे रीयूज कर रहे होते हो, अब जैसे फंक्शन का नाम आप लोगों ने ये जैसे ग्रीट इसको कॉल किया, और उसके बाद ये नेम हेलो, अब यहाँ पे हेलो जुलेखा हेलो अली, बजाय इसके कि मुझे हर दफा प्रिंट करने, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 ऑफ स्टूडेंट्स का नाम जो है वो प्रिंट करना है, तो बजाय इसके कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं और हर एक में लिखूं हेलो और स्टूडेंट वन हेलो स्टूडेंट टू, तो मैं क्या करूंगी, ये स्टेटमेंट लिखूंगी और उसके बाद सिर्फ ये पैरा वैल्यू जो है उनका नाम वो रिटर्न करती जाऊंगी। अच्छा, रिटर्न वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे डेफ ऐड नंबर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये क्या है, और यहाँ पे भी ये जो ब्रैकेट के अंदर यूं समझ लो कि ये आपके पास कोई ना कोई वैल्यू पैरामीटर्स हैं, ठीक है। जो क्या करेगी, कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करेगी। अच्छा, रिटर्न क्या करेगी, ये ए प्लस बी करेगी। उससे पहले हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, जैसे आप लोग वेरिएबल बनाते हो ना, वेरिएबल बनाया ए के लिए फिर बी के लिए और उसको बाद उसको ऐड किया। पैरामीटर में आप लोग क्या करते हो, वो बेसिकली आप लोग उसको डिफाइन करते हो, बाद में आप लोग उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ओके, रिटर्न ए प्लस बी, तो रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड नंबर। अब ऐड नंबर क्या होंगे, 15 और 25। अब 15 और 25 ये क्या होगा, ये जो आप लोगों ने पैरामीटर डिफाइन किए थे ना, ये यहाँ पे ए इज इक्वल टू 15 हो जाएगा और बी इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। और ये रिटर्न में क्या, जब जाएगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करके उसका रिजल्ट आप लोगों को प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। सेम एज वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल ये है कि आप लोग बार बार आपको फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो बजाय इसके कि हर दफा आप वेरिएबल बनाओ, हर दफा जो सा है ये वाला लॉजिक लिखो और ये प्लस का ऑपरेटर लगाओ, आप लोग क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे और उसके अंदर पैरामीटर को डिफाइन कर दोगे, मीन जो भी आप लोगों की वैल्यू होगी उसको डिफाइन कर दोगे। उसके बाद जो आपने रिटर्न करना है वो कर दोगे, और बाद में उसकी वैल्यू एनी टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, बाद में जब आप लोगों को कहीं पे भी फंक्शन की या उस प्रोग्राम की या उस ब्लॉक ऑफ कोड की जरूरत पड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पैरामीटर के बगैर वाली, क्योंकि आज आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है और फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि फंक्शन क्या होता है, कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो कहीं पे भी। और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, पाइथन में डेफ की मदद से, आप कीवर्ड है उसकी मदद से आप लोग उसको डिफाइन करते हो, और उसके बाद आप लोग क्या करते हो, उस फंक्शन का नाम लिख रहे होते हो, फिर स्मॉल ब्रैकेट और कॉलन, इस तरह आप लोग क्या करते हो, उस फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हो। उसके बाद आप लोग उसको कॉल कैसे करते हो, कॉल मीन के आप लोग दोबारा से उसको रीयूज कैसे कर रहे हो, तो आप लोग इस तरह करते हो, उस फंक्शन का जो आप लोगों ने नाम लिखा होता है उसको
दोबारा से लिखते हो, और इस फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं या जो भी लॉजिक है जो यूजर ने जो है रीयूज करके आउटपुट में दिखाना है, तो ये आप लोगों का यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जब आप लोग इसको रिकॉल करोगे। ठीक है। यहाँ पे मेक टी ये एक ऐसे ही है कि अब जैसे चाय बनाते हैं तो सबसे पहले बॉइलिंग वाटर, यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी हुई है, एडिंग टी लीव्स। फॉर एग्जांपल आप लोग यूं समझ लो कि आप लोगों ने कोई मशीन बनाई हुई है और उसके अंदर आप लोगों ने ये सारा लॉजिक लिख दिया है, तो आप लोग हर दफा उसे नहीं बताओगे कि पहले वाटर को बॉईल करना है, फिर टी लीव्स डालने हैं, फिर शुगर एंड मिल्क डालना है, और आप लोग हर दफा उसको नहीं बताओगे। आप लोगों ने ये एक दफा लॉजिक लिख दिया है, आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जब भी टी की जरूरत होगी, आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिर्फ उसको बोलोगे मेक टी, वो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे क्या कर देगा, सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, सारे ऑपरेशन बार बार रीयूज करेगा और आप लोगों के लिए टी रेडी करके दे देगा। अच्छा, रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एक अच्छी एग्जांपल है समझने के लिए फंक्शन को। ठीक है। यहाँ पे वही है, जैसे स्टेटमेंट बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि पहले बॉईल वाटर करो, फिर लीव्स ऐड करो, फिर शुगर एंड मिल्क करो। बस यहाँ पे आप लोग लिखोगे मेक टी, नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों को जब जरूरत पड़ेगी टी की, आप लोग सिंपल इस फंक्शन का नाम लिखोगे और इस फंक्शन को मीन के आप इस फंक्शन को कॉल करोगे मेक टी, और ये सारे ऑपरेशन ऑटोमेटिकली खुद ही परफॉर्म करके आप लोगों को दे देगा। ठीक है। अगर आप लोग यूं इमेजिन करो ना, जैसे आप लोगों ने ये सारा कुछ किसी हार्डवेयर मशीन के साथ इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और अगर आप लोग सोचो कि अगर मैं उसको बार बार ये सारा कुछ बताने की बजाय मैं सिर्फ उसको एक बटन प्रेस करूंगा मेक टी, और मेरे लिए चाय जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा एक्सप्लेन भी हुआ है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो और मैं यहाँ से आपको बता भी सकती हूँ। जैसे डेफ मेक की यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन, यू क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड, जिसका नेम है, यहाँ पे आप लोग एक फंक्शन बना रहे हो जिसका नेम क्या है, मेक टी। ठीक है। इनसाइड द फंक्शन देर आर फोर स्टेप, और फोर स्टेप कौन कौन से है, जैसे प्रिंट वाली स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, कोई भी लॉजिक हो सकता है। यहाँ पे फोर स्टेटमेंट है, ये फंक्शन के अंदर ये फोर स्टेटमेंट, और ये फोर स्टेटमेंट कौन सी है, ये प्रिंट की स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या है, व्हेन यू राइट मेक टी लाइक दिस, वो कह रहा है कि जब आप लोगों ने दोबारा मेक टी वाला फंक्शन लिखा है एट द बॉटम, इसका मतलब ये है कि पाइथन क्या करेगा, गोज इनसाइड द फंक्शन। जब आप लोग लास्ट पे ये वाला फंक्शन का नाम दोबारा लिखते हो, तो वो क्या करता है, पाइथन इस फंक्शन के अंदर जाता है और इसके अंदर जो कुछ भी लॉजिक है या जो अगर प्रिंट स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करके दे देते हैं। ठीक है। पाइथन गोज इनसाइड द फंक्शन, मीन के आपने बॉटम में ये लिखा, और उसके बाद आप पाइथन क्या करेगा, ये फंक्शन के अंदर जाएगा और चेक करेगा क्या क्या चीजें हैं, और वो सारा कुछ आप लोगों को रिटर्न करके दे देगा। जैसे यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ये सारी चार प्रिंट स्टेटमेंट जो है इनको रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है। आउटपुट शोज द फुल मेकिंग मेथड। अच्छा, ये यहाँ पे एक और भी एग्जांपल है। यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि ओपन शॉप, इन शॉप इज ओपन नाउ, वी होप यू हैव अ ग्रेट डे, मीन कि आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, आप लोगों ने हर दफा ना कोई ना हर दफा, या आप लोगों ने अब जो सा है ये मैसेज प्रिंट करवाना है कि अब हमारी शॉप ओपन है। आगे आप लोगों ने कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है, वी होप यू हैव अ ग्रेट डे। ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक फंक्शन बनाया है। अब आप लोगों को पता है कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, डेफ की मदद से आप लोग फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद फंक्शन का नाम रखते हो, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। और उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट आप लोगों ने कि द शॉप इज ओपन नाउ, वी होप यू हैव अ ग्रेट डे। जब भी आप लोगों ने ये बताना है ना कहीं पे भी, आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिर्फ लिखोगे ओपन शॉप, बजाय इसके कि आप लोग दोबारा ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखने बैठ जाओ। आप लोग सिर्फ इस फंक्शन का नाम लिखोगे, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग फंक्शन को रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो भी ये चीजें हैं, पाइथन इसके अंदर जाएगा, इस फंक्शन के अंदर, और इसके अंदर सारी प्रिंट वाले स्टेटमेंट जो है उनको प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग अभी एग्जांपल कर रहे हैं ना, वो
पैरामीटर के बगैर, आई मीन आप लोग पैरामीटर का यूं ये भी मतलब समझ लो कि इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है और उस फंक्शन को कैसे बनाना है और उस फंक्शन को रीयूज कैसे करना है, बस यहाँ तक आज का जो हमारे टॉपिक्स थे वो यहीं तक थे। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी हुई है। एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ एक फंक्शन बनाया हुआ है, शॉर्ट टोटल मीन कि कोई टोटल नंबर करवा रहा होगा, कोई भी आप लोग जो है वो फंक्शन का नाम रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल, अब फंक्शन के अंदर लाजमी नहीं कि प्रिंट स्टेटमेंट या जो भी आप लोगों ने कंडीशन कंडीशनल स्टेटमेंट अगर यूज करना है वो आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो। ब्रेक, स्विच, ये सारी चीजें आप लोग जो है, ये सारे स्टेटमेंट आप लोग क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, सिर्फ प्रिंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है। और यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है शो टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद इसके अंदर उसने क्या किया कि टोटल इज इक्वल टू 5 जैसे वेरिएबल में ना, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग सिंपल देखो तो आप लोगों को क्या रहा होगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है और यहाँ पे आप लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट क्या किया हुआ है, इन दोनों नंबर का जो सम है वो प्रिंट करवा रहे हो। अच्छा, आप लोग ये भी कर सकते हो, लेकिन जब आप लोग, फिर वही बात आ जाती है कि जब आप लोगों ने एक लॉन्ग कोड लिख रहे होते हो या ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस कोर्स की लिख रहे होते हो, तो आप लोग बजाय इसके कि आप लोग बार बार टोटल वाला वेरिएबल बनाओ और जो है प्रिंट स्टेटमेंट करवाओ, आप लोग क्या करोगे, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर दोगे और वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। क्या इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या इज इक्वल टू 5 + 1, टोटल इज इक्वल टू टोटल। ये आपको लोगों को पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने जो है वो स्ट्रिंग अगर डिस्प्ले करवानी है तो आप लोग क्या करोगे, वो डबल कोटेशन में लिखोगे और उसके अलावा कॉमा, और ये टोटल के अंदर जाहिर सी बात है ना 15 ही जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, टोटल लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये नहीं करेगा कि ये वाला करके दे रही है, ये इस तरह नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने फंक्शन बना दिया है। इसका काम क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा इस टोटल की तरफ, मीन के फंक्शन को कॉल किया ना शो टोटल, और इसके अंदर जो स्टेटमेंट होंगी उनको प्रिंट करके आप लोगों को दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे एक और एग्जांपल है, लेकिन ये पैरामीटर्स की है, हम लोग इसको कल करेंगे। अगर इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अगर जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आई वो भी आप लोग स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक दफा रिकॉल करेंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत पैरामीटर के बारे में ना कुछ और चीजें देख लेंगे, ताकि कल के लेक्चर के लिए आसानी हो जाए। और अगर कोई वॉइस मैसेज में मुश्किल आ रही तो आप क्वेश्चन ना चैट में भेज दे, हम उधर से ले लेंगे। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन पूछा करें, क्वेश्चन किया करें, तभी आप लोगों की लर्निंग होगी। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, या कहीं से समझ नहीं आई वो भी बता सकता है, मैं दोबारा उसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। जी, पैरामीटर जैसे इतना आप लोगों को पता चल गया ना, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये हटा देती हूँ और ये भी हटा देती हूँ, पैरामीटर वाला वैसे अब कल वाला टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। अब यूं समझ लो कि आप लोगों के ये फंक्शन है, ये फंक्शन बना हुआ है, ऐसे ही आप लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, और ये एक नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ये भी फंक्शन को डिफाइन करती है, ठीक है। अब पैरामीटर में क्या होता है, पैरामीटर के अंदर आप लोगों को ये ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, और वो क्यों लिखा हुआ मिलेगा और वो कैसे लिखा हुआ मिलेगा, ये हम लोग
कल जो है इन डिटेल में इसको ना जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी आप लोग इतना समझ लो, पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जब आप लोग कोई ना कोई फंक्शन बना रहे होते हो, तो आप लोग जब इन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई ना खुशी मैम, कोई। जी। हमारी लाइट का इशू था इसलिए हमने कुछ समझा नहीं, आप कुछ बेसिक बेसिक समझा दिए। आपको ना रिकॉर्डिंग सारी ठीक है। मिल जाएगी शाम तक, तो रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देंगे। तो अभी जो जनरल है वो मैम आपने इस तरह करिएगा, एक दफ़ा सारा रिपीट कर दें। हमारे पास सिक्स ओके मिनट सर। है, तो आप 6 मिनट तक के ना जो आज आपने पढ़ाया है वो रिपीट कर दीजिएगा बस, जनरली ठीक है। ओवरव्यू देते। ओ- ओके सर। ठीक है, अभी मैं ये आप लोगों को पैरामीटर का बता रही थी, अभी मैं दोबारा रिकॉल करने पे आऊंगी। पैरामीटर का जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था अभी तक, वो इतना समझ ले कि जब आप लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं ना, जब आप लोग ब्रैकेट के अंदर कुछ कोई भी चीज नहीं डिफाइन कर रहे होते, इसका मतलब होता है कि नॉन पैरामीटर है, के बगैर वाला फंक्शन है। अगर आप इन ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ चीज लिख दो ना, तो इसका मतलब है कि ये पैरामीटर वाला फंक्शन है। इसको रीयूज कैसे करना और पैरामीटर की वैल्यू कैसे पास करना है, ये सारी चीजें हम लोग जो है वो कल देखेंगे। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फंक्शन। फंक्शन बेसिकली एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। लाइक एक आप लोगों ने चीज बना दी है, बाद में आप लोग सिर्फ उसको रीयूज कर रहे हो, बार बार उस चीज को बना नहीं रहे। तो यहाँ पे अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो आप लोग क्या करते हो, वो एक कोड या ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो आप लोगों ने एक दफा लिख दिया है, बार बार आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे, सिर्फ उसको रीयूज करोगे। और वो आप लोग रीयूज कैसे करते हो, वो आप लोग फंक्शन की मदद से कर रहे होते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को लिखा है कि फंक्शन की आप लोगों को जरूरत क्यों पड़ी है, कि अवॉइड रिपीटिंग कोड। जैसे मैंने बताया कि बार बार वो कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, कि आप लोग सिर्फ क्या करोगे, उस फंक्शन को कॉल करोगे, और उस जो कोड आप लोगों ने लिखा हुआ होगा वो दोबारा से इम्प्लीमेंट होके आपके सामने आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब हम लोग एक चीज को बार बार नहीं लिखेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होगा, उसको डिबग करना भी आसान होगा, और ये हमारा टाइम भी सेव करता है, और ये यूजफुल होता है लार्ज प्रोजेक्ट्स में। जैसे 1000 लाइंस ऑफ कोड आप लोग लिख रहे हो, तो आप लोग बजाय इसके कि दोबारा कोई ना कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखो, आप लोग उसी को रीयूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो पाइथन में हम लोग फंक्शन को जो डिफाइन करते हैं ना, वो डेफ कीवर्ड से कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हम लोग कर रहे थे डेफ कीवर्ड से। मीन डेफ लिखा, और उसके बाद आप लोग क्या करते हो, फंक्शन का नाम लिखते हो। अब फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी आप लोग पाइथन में कहीं पे भी देखो ना कि डेफ लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप लोग के पास एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फंक्शन का नाम है। और ये स्मॉल ब्रैकेट्स, अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कुछ है तो आप लोग यूं समझ लो कि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं हुआ हुआ। अगर इन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर कोई ना कोई पैरामीटर पास हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, जब आप लोग एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं ना, तो जाहिर सी बात, उसको हम लोगों को जैसे मैंने बताया कि आप लोग फंक्शन का काम ही है कि आप लोग एक दफा बनाते हो और इसको रीयूज कर रहे होते हो। आप लोग उसको रीयूज कैसे करते हो, आप लोग उस फंक्शन के नाम से उसको दोबारा से बुलाते हो, दोबारा से कॉल करते हो। तो वो उस तरह आप लोग क्या कर रहे थे, रीयूज कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे def से हेलो। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया जिसका नाम है हेलो, और ये फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड जो मैं कह रही हूँ ना, आप लोग रिटर्न करवा सकते हो। यहाँ पे समझो आप लोगों की 10 प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो आप लोगों ने बाद में भी कहीं ना कहीं यूज करनी है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसके अंदर, ये फंक्शन के अंदर वो सारी स्टेटमेंट्स लिखोगे, और यहाँ पे बाद में आपको जरूरत पड़ी है ना कि उसको इन 10 स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने की, आप लोग क्या करोगे, आप लोग उस, और आप लोग कॉल कैसे करोगे, आप लोग सिर्फ ये फंक्शन का जो नेम है वो लिखोगे, और उसके बाद ये ब्रैकेट जो है वो लिख दोगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फंक्शन बना हुआ है उसका नेम है से हेलो, और ये विदाउट पैरामीटर है, क्योंकि आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी स्ट्रिंग
या कोई भी नंबर नहीं पास हुआ हुआ, ठीक है। और आप लोग कॉल कैसे कर रहे हो, आप लोग सिर्फ ये जो नाम लिखा हुआ है, लेकिन इस अगर आप नाम नहीं लिखोगे इसकी तरह तो आप लोगों को एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन का नाम से हेलो है ना। तो ये जब आप लोगों ने रिकॉल करना है तो फंक्शन का नेम वही यूज करना है जो आप लोगों ने डिफाइन करने वक्त उसका नाम रखा था, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था फंक्शन का। अगर पैरामीटर की बात करें तो ये पैरामीटर अभी आज के लिए इतना समझ लो कि इन ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। नो मैम। अच्छा, कोई रिवाइज करना चाहे, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोई बस जल्दी जल्दी ये बता दे कि फंक्शन को आप लोग डिफाइन कैसे करते हो। मैम हमने अभी ज्वाइनिंग की है, हमने पूरा लेक्चर नहीं लिया। अभी जब मैं रिकॉल कर रही थी तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन को रिकॉल कैसे करते हैं या फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। यस अच्छा, मैम। किसी को पता है? जी, किसी को पता है तो वो बता दे। फंक्शन को डिफाइन करने वक्त कौन सा कीवर्ड यूज करते हो आप लोग? डेफ जी, डेफ। और उसके बाद क्या लिखते हो? फंक्शन का नेम। नेम। ठीक है, जब आप लोग कॉल करते हो तो आप लोग क्या करते हो? उसी फंक्शन के नेम को लास्ट पे जाके दोबारा लिख देते हो। इसका जी। मतलब है आप लोग क्या कर रहे हो, फंक्शन को रिकॉल कर रहे हो। और रिकॉल इसको करने का रन मतलब कर ये है कि आप लोग इसके अंदर फंक्शन के अंदर चीजें लिखी हुई हैं वो आप लोगों को दोबारा प्रिंट होके। प्रिंट होकर आ जाएंगी। जी, तो ठीक है, हम लोग चले, अपनी आज का हमारा क्लास टाइम को खत्म एंड हो गया करते है। हैं। तो हम कल इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, फिर कल से हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो जी मच। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज़। ओके। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज।